हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने जो मोशन की इक्वेशंस है उनको दो तरीके से निकाल लिया है, चार इक्वेशंस को। आज हमारा जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो किसके अंडर, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है कि हमारे जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो भी ऑब्जेक्ट इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं, क्लियर। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। तो हमारे पास अब हम मोशन की बात करेंगे। जो इक्वेशन है वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अंडर में मोशन करता है तो उसकी जो इक्वेशंस है मोशन की वो हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है कि जो अर्थ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ फॉल कर रहा है, अर्थ की तरफ, और फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है, ये फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन अर्थ की तरफ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये मूव कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, इस मोशन के लिए इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशंस क्या होगी। तो यहाँ जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो इक्वेशन है ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, और यहां पर जो a है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, g, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर आता है, तो हम इस a को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, हाफ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होती है, a की जगह क्या कर देंगे हम, g कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है मोशन की वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी, तो जहां जहां a है वहां पर हमने क्या रख दिया, g लिख दिया, क्लियर, ओके। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है यहां से इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तब क्या होगा, इक्वेशंस कैसे चेंज होंगी। तो यहां जब ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होती है, नीचे की तरफ, इसके ऑपोजिट हम फेंक रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, तो अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो -g हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मोशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी के ऑपोजिट कोई भी चीज अगर जा रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्लियर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, तो पहली v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होती है,
तो a की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस में gt। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है तो a की जगह माइनस जी रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस टू जी एस। क्लियर? तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यदि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है अपोजिट टू द ग्रेविटी, और अगर अलोंग द ग्रेविटी मोशन है तो इक्वेशन में आपका प्लस का जी आ जाएगा ए की जगह। तो ये दो टाइप का मोशन जो अंडर द ग्रेविटी होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये इक्वेशंस है, इनके बेस पे अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो इनको नोट करना। फिर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं इसके। तो देखो इसमें पहला न्यूमेरिकल, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल लिखा है। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि कोई बॉल है उसको हम थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। एक बॉल को फेंका जा रहा है किधर, ऊपर की तरफ। एक स्पीड दे रखी है, उसकी कितनी स्पीड है 19.6 मीटर पर सेकंड। ये जो स्पीड है 19.6 मीटर पर सेकंड है। कहाँ से फेंकी जा रही है वो बॉल? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के छत से उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। इनिशियल जो स्पीड है वो उस बॉल की कितनी है 19.6 मीटर पर सेकंड। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, वो बॉल वापस आती है अर्थ के ऊपर। अर्थ पर वो बॉल गिरती है कितने समय के बाद में 6 सेकंड के बाद में। 6 सेकंड के बाद में वो बॉल अर्थ पर गिर जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे, अर्थ है हमारे पास, एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की छत से जो है एक बॉल फेंकी गई है ऊपर की तरफ। ये बॉल है, इसको फेंका गया है और ये बॉल वापस नीचे आती है और अर्थ पे गिरती है। तो हमें ये बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। क्लियर? तो इस बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें गिवन क्या क्या हमारे पास, इनिशियल स्पीड, कितनी स्पीड से यहाँ से फेंकी गई है। तो u जो है दैट इज 19.6 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड गिवन है, और जो टाइम पीरियड है इसका 6 सेकंड टाइम पीरियड गिवन है। इसको जो थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट फेंका गया है। अपोजिट फेंका गया है ना, ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन है, तो ऊपर की तरफ जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है माइनस की g। ठीक है, तो हमारे पास जो g होगा, g दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, हमें फाइंड आउट करनी है ये हाइट कितनी होगी इस बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो बॉल का मोशन ऊपर की तरफ और बिल्डिंग नीचे, मतलब उसके ऑपोजिट। तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो s फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर s जो होगा विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। तो बिल्डिंग की जो हाइट है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब दैट इज s इज इक्वल टू माइनस का h। ओके, अब इक्वेशन कौन सी लगेगी मोशन की? अब मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं, तो a की जगह g आ जाएगा और माइनस का g आ जाएगा। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? तो इक्वेशन आपके पास s निकालना है, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो s की वैल्यू माइनस h, u की वैल्यू 19.6, टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड माइनस हाफ, g की वैल्यू 9.8, टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड, 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 6 से 36, 3 9 6 से 54 और 3 57, 5 6 1 जा 6 11 माइनस, इसको कैंसिल कर दे,
4.9 मल्टीप्लाई बाई 36, तो 4.9 को 36 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 9 6 से 54, 5 9 3 से 27 और 5 32, 6 4 से 24, 4 4 3 से 12, 14, 4 6 7 1। तो ये आपके पास 117.6 माइनस 176.4 आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे हम 117.6। 14 माइनस 6 8, 15 8 6 7 1 58। तो हमारे पास ये आ जाएगा -58.8 मीटर माइनस h। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 58.8 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी आ जाएगी 58.8 मीटर। ओके, इसको नोट करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ, कहाँ से, एक बिल्डिंग से, और उस बिल्डिंग से उसकी जो स्पीड है, जो फेंकने की स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो है 25 मीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बॉल कितना ऊपर तक जाएगी, हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना ऊपर तक बॉल जाएगी। दूसरा पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, और कितनी देर तक वो रहेगी ऊपर हवा में जब तक ग्राउंड पर टकराने से पहले। और तीसरा जो है ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीन चीजें हमें निकालनी इसमें। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं इसको। एक बिल्डिंग है अर्थ के ऊपर, ठीक है, इस बिल्डिंग से एक बॉल को फेंका गया ऊपर। बिल्डिंग की हाइट जो दे रखी है दैट इज 25 मीटर। क्लियर? तो बिल्डिंग से कितना ऊपर जाएगी ये बॉल, ये हमें बतानी है पहली चीज। तो फर्स्ट चीज निकालते इसमें फर्स्ट के लिए। तो देखो इसमें इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो एक्सेलरेशन जो होगा -g, इट मींस g इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सेकेंड थिंग, और कितनी हाइट पर जाएगी बिल्डिंग से कितना ऊपर। तो जब इस बॉल को हम फेंकेंगे तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है, फाइनल स्पीड, वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो हमें निकालना है कि इस बिल्डिंग के टॉप से कितना ऊपर ये बॉल जाएगी, मतलब ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। h डैश मान लेते हैं इसको, h डैश। तो कितना ऊपर जाएगी बिल्डिंग से ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशंस कौन सी यूज करेंगे हम, मतलब ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो u दे रखा है, v दे रखा है और a दे रखा है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, s कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में यूज होता है और थर्ड में। सेकंड के लिए टाइम चाहिए, वो इक्वेशन यूज होगी नहीं, थर्ड इक्वेशन। तो वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, लेकिन a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का g, ये हो जाएगा -2gs। क्लियर? नेगेटिव आ जाएगा ये एक्सेलरेशन। तो v की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू -29.8 इंटू में s कितना है h डैश, तो हो जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 19.6, माइनस का 19.6 इंटू में h डैश। तो माइनस से माइनस कैंसिल, h डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 19.6। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर इसमें आप एक्सेलरेशन को नियरली 10 ले लोगे तो थोड़ा सा इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 10 लेंगे 20 हो जाएगा, 20 से कैंसिल करोगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 10 नहीं लेते हो तो फिर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, काट के सोल्व करोगे। तो हम इसमें 10 लेके सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगी। वैसे गिवन नहीं है 10, तो हम इसमें 10 लेके सोल्व कर लेते हैं, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो
थोड़ी इजी हो जाएगी, तो 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट जो आएगी वो आपके पास कितनी ऊपर तक जाएगी, तो 20 मीटर। आप 9.8 लेके भी सोल्व कर सकते हो, पॉइंट्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने अप्रोक्स उसको 9.8 को 10 ले लिया है, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो राउंड फिगर के अंदर आ जाए। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या निकालनी है कि उसको कितना टाइम लगेगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, ये आपको देखना है इसमें। ठीक है, टाइम पीरियड हमें निकालना है, ग्राउंड को टच करने का जो टाइम पीरियड है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम टाइम पीरियड? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस का क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बॉल वापस आएगी यहां से, जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वापस ग्राउंड पर आएगी नीचे। तो जब ये वापस आएगी तो यहाँ ये वाली जो बिल्डिंग की हाइट है ये भी काउंट होगी, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ग्राउंड पर जब पहुंचेगी तो उसको समय कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर आपके पास जो है एस, ये वाली जो डिस्टेंस है बिल्डिंग की, ये भी काउंट होगी। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू माइनस एच होगा, बिकॉज इट इज अपोजिट टू, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्डिंग की हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 25, ये हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, तो s की वैल्यू -25, u की वैल्यू 20, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस हाफ, g की वैल्यू वही अप्रोक्स 10 ले लेंगे, और t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 20t माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। 5 को कॉमन निकाल लेंगे, 5 को कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 40 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर आके 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, 0 हो जाएगा। ये बचेगा t स्क्वायर माइनस 40, इसका जो फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे कितना आएगा, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, t को अगर हमने कॉमन निकाल ले यहाँ से तो t माइनस 5, t बचेगा, और t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 और t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 5। टाइम नेगेटिव होता नहीं है तो ये चीज़ तो आएगी नहीं, तो टाइम कितना आएगा, 5 सेकेंड आएगा। तो टाइम उसको जो लगेगा यहाँ से ग्राउंड तक पहुँचने में, तो दैट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर? और थर्ड है ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉल। बॉल का जो ट्रेजेक्टरी का मतलब है पाथ कैसा होगा। तो ऊपर की तरफ बॉल फेंकी गई है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल की वो ऊपर की तरफ है। अब हमारे पास क्या है, एक्स वाई, बॉल जो है वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ फेंकी गई है, वापस आएगी वाई एक्सिस के अलोंग आएगी, मतलब जो डिस्टेंस है, तो हम इस इक्वेशन को s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, या हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट s की जगह y लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वो सिर्फ y में चेंज आ रहा है, y की अलोंग मोशन है। ठीक है, x एक्सिस कितना है यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0 है, y जो है वो 0 नहीं होगा, तो मोशन किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, और y एक्सिस के अलोंग है तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन है इसका, तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी ऊपर की तरफ। पाथ जो इसका है तो ऊपर की तरफ जाएगी सीधी, और फिर सीधी नीचे की तरफ आएगी। क्लियर? तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट वर्टिकल पाथ।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस को आपको करना है। तो कुछ एक प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं।